अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। ऑफ कोर्स वीक के सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। आज के दिन हमने देखा 2000 अबव पॉइंट्स का इजाफा इन सिंगल डे देखा गया। मार्केट के नंबर्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था मिड वीक के अंदर 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया था और इस यानी कि सेकंड लास्ट डे में 2000 अबव पॉइंट्स का इजाफा। इट मींस कि वो एंथुसियाज्म, वो एनर्जी मार्केट के अंदर दोबारा बाउंस बैक करके एक पॉजिटिव चेंज दिखा रही है। और आज भी हमने ग्रीन ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस इसलिए भी देखी है कि कल का दिन हमारे पास लास्ट रह जाता है। लेट्स सी कि मार्केट्स को कैसे बिहेव करती है। मे बी के पोजीशंस ऑफलोड हो और मे बी मार्केट मजीद बाइंग की तरफ जाए। तो मार्केट के नंबर्स अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये अट्रैक्शन है और इतनी ल्यूक्रेटिव मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है, तो इसीलिए हमने आज भी ये पॉजिटिविटी देखी है। डिटेल डिस्कशन करेंगे आज, मार्केट के वॉल्यूम्स के हवाले से भी बात करेंगे, इंडेक्स की परफॉर्मेंस को भी पूरा डायसेक्ट करेंगे और साथ साथ हम आपको ओवरऑल इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से भी बताएंगे। हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर 1,64,000 का जब लेवल आ गया है तो कितना ज्यादा एक क्रिएट हो सकता है। आज की इंडेक्स परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, मार्केट के क्या नंबर्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। परफॉर्मेंस में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,63,188.53 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई। फाइनली वो नंबर्स मार्केट के अंदर दोबारा वापस आ रहे हैं। 1,65,611.1 पे इंट्राडे हाई बना। लोअर वाज 1,63,509.28, सेम एज द ओपनिंग मोर और लेस। एंड फाइनली क्लोजर 1,65,373.31 का, यानी कि 2,184.78 का इजाफा देखा गया। एक हाईली हम कह सकते हैं एनर्जेटिक मार्केट देखी जा रही है एक पॉजिटिविटी के साथ। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, दिखाते चलें आपको क्या वॉल्यूम लीडर्स हैं आज के। सबसे पहले डीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 0.57 का इजाफा देखा गया। 8.49 पे क्लोजर रहा। 48.39 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। नेक्स्टली वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.04 का इजाफा देखा गया। 1.86 पे क्लोजर रहा। 36.7 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। थर्डली आप देख रहे हैं कि पूरे एक स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक ट्रेजेक्ट्री जो परफॉर्मेंस है वो रेड है, बाकी तमाम ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। बीको स्टील लिमिटेड 0.12 का डिक्लाइन। 6.58 पे क्लोजर। 25.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फोर्थ स्क्वाड पे पेस पाकिस्तान 0.24 का इजाफा देखा गया। 20.85 पे क्लोजर रहा। 15.91 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली बैंक ऑफ पंजाब 0.26 का इजाफा। 33.33 पे क्लोजर। 15.3 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। अच्छे वॉल्यूम्स, एक हम कह सकते हैं नॉर्मलाइज वॉल्यूम्स, लेकिन थर्ड टीयर और मीडियम टीयर स्क्रिप्ट्स जो है वो ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद है नदीम बाकी मौलवी साहब। उनको वेलकम करते चलें। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए कि स्टॉक मार्केट की पोजीशन और खासकर जो एक परफॉर्मेंस देखी जा रही है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आज के एनर्जी लेवल को? देखिए, इस वक्त जो है तमाम पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स ही सिर्फ एक्साइटेड नहीं है, बल्कि इंटरनेशनली भी आप देखें दुनिया भर से लोग पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, फॉर द फर्स्ट टाइम 37 countries have signed MOUs, agreements एंड इन्वेस्टमेंट्स के मुख्तलिफ आप देखेंगे जगहों पे उनका इंटरेस्ट रहा है और डेवलपमेंट्स हो रही है। इससे पहले हम बड़े डिपेंडेंट होते थे चंद मुल्कों के अंदर। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो इकोनॉमिक टीम है, मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान की तरफ लेके आती है। हमारे अपने पाकिस्तानी भाइयों की इन्वेस्टमेंट्स भी, और साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का भी रुझान पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और यही वजह है कि 37 कंट्रीज हैव ऑलरेडी साइंड इट। तो ये तो एक सेंटिमेंट सबको पता है कि जनाब जब बाहर के तमाम मुल्क यानी 37 कंट्रीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो अब आप अंदाज़ा लगा दें कि कितना पाकिस्तान में पैसा आएगा। फिर इसके अलावा अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की हमेशा जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती थी वो डिपेंडेंट होती थी मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री। पाकिस्तान ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया और अब ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री खास तौर पे जो 18.4% पे थी, आज जो है तकरीबन 58.4% इंक्रीज हो चुकी है।
सर्विस इंडस्ट्री इज डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब और उसकी इकोनॉमी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अब हम सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि ओवर द रन आपके पास दुनिया भर में इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही है, और इस इन्वायरमेंटल चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टीम है उन्होंने पहले से ही प्रिपेयर कर दिया है। और अब आप देखें कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर अब काम हो रहा है ताकि हम डिपेंडेंट ना रहे। राइट। अब देखिए जब मुख्तलिफ सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो स्टॉक मार्केट पे आएगा, और यही वजह नदीम है कि साहब, आपने स्टॉक स्टॉक मार्केट। मार्केट का जिक्र किया। मैं आज के स्पेसिफिकली आज के हवाले से पूछना चाहती हूँ। 1,65,000 के लेवल पे मार्केट दोबारा आ चुकी है आफ्टर, हम कह सकते हैं, करेक्शन, आफ्टर दिस कंसोलिडेशन। अब मार्केट के नंबर्स वापस आ गए हैं। कैसा लग रहा है ये एनर्जी? और कल वीक का लास्ट डे होगा, कल के लिए क्या आप एडवाइस करेंगे, खासकर वो इन्वेस्टर्स जो वेट कर रहे हैं कल का, यानी कि वीक का क्लोजर का? देखिए अभी तो मार्केट ने अभी तक करेक्शन भी नहीं लिया, और मार्केट बुल रन में कई साल से डेवलप कर रही है, और अब माशाल्लाह से मजीद तेजी की तरफ जा रही है डेवलपमेंट्स। और मैं इसको इम्पैक्ट एक और तरफ से इस तरह से लूंगा कि अभी मार्केट जो है छोटे छोटे डिप्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे इंप्रूवमेंट्स आ रही है मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर राइट। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग ना हो तो फिर वो मार्केट खतरनाक कहलाती है। मगर मार्केट ने छोटे छोटे डिप्स लिए हैं, और उसके बाद अब मजीद आगे की तरफ जा रही है, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में बहुत तेजी दिखाई देगी, क्योंकि ये जो 37 MOUs जो कंट्रीज से साइन हुए हैं, इसकी जब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी तो इकोनॉमी जो है बहुत फास्ट मूव करेगा। और अब आप देखेंगे पाकिस्तान में सिर्फ हम तारीफ नहीं करें, बल्कि इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग्स जो है, फिच है, मोडी है, ब्लूम्सबर्ग, हर जगह पे पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स की तारीफ हो रही है। बिल्कुल। तो यही एक वजह है कि लोकल इन्वेस्टर्स को अब कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्योंकि वो इंटरनेशनल जो रेटिंग्स है उनको भी मद्देनजर रख रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी नजर रख रहे हैं। एंड यस ऑफ कोर्स हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, अब आप देखें कि आज तक हम कभी भी हम सर्विस इंडस्ट्री पे इतनी तेजी के साथ 58% पे नहीं गए थे। बिल्कुल। और सर्विस नदीम साहब, इंडस्ट्री आपने इज काफ़ी इंडस्ट्रीज और हमारे बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से बात की, एफडीआई के हवाले से बात की। हम पाकिस्तान और ईरान रिलेशनशिप के हवाले से बात करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखे जा रहे हैं, खासकर अगर इनकी अब आप अगर बॉन्डिंग देखें या एक इकोनॉमिक टारगेट्स के हवाले से बात करें, ट्रेड टारगेट्स के हवाले से बात करें, तो $10 बिलियन का टारगेट जो है पाकिस्तान और ईरान ने रखा है। हमारे पास एक इकोनॉमिक रिपोर्ट भी देखते चलते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है आज इकोनॉमी के हवाले से, पाकिस्तान और ईरान रिलेशन वाले से, कि हमारा जो टारगेट है $10 बिलियन का, वो कब तक हम अचीव कर पाएंगे। छोटी सी रिपोर्ट है, देखें फिर इस पे सवाल करते हैं। पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा तिजारत को आइंदा बरसों में $10 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर करते हुए खित्ते में इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर का आगाज कर दिया है। ये फैसला ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी और ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली अरदशेर लारीजानी की मुलाकात के दौरान सामने आया, जहाँ दोनों रहनुमाओं ने इस हदफ के हुसूल के लिए वाज़ेह रोड मैप पर इत्तेफाक किया है। तिजारती हजम में इजाफा दोनों मुल्कों के लिए सनती पैदावारी सलाहियत, ज़राअत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में सरमायाकारी के मौके पैदा करेगा, जबकि रेलवे और जमीनी राब्तों की बेहतरी से माल बर्दारी की रफ्तार और लागत में नुमाया कमी आएगी। इससे कारोबारी बिरादरी और ज़ायरीन दोनों को सहूलत हासिल होगी और इलाकाई मंडियों तक रसाई मजीद आसान होगी। वतन अजीज की बढ़ती तवानाई जरूरियात के तनाजुर में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर पेशरफ्त मुस्तकबिल में मुल्क की सनत और बिजली की पैदावार के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। दो तरफा ताल्लुकात की तारीखी, मजहबी और सकाफती बुनियादें इससे बढ़ती मुआशी शराकतदारी के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करती है। पाकिस्तान और ईरान का $10 अरब के तिजारती हदफ की जानिब बढ़ता सफर इलाकाई इक़्तिसादी तरक्की की नई समत और मुस्तकबिल की मजबूत शराकतदारी का वाज़ेह इज़हार है। ये पेशरफ्त न सिर्फ मुआशी सरगर्मियों में वसअत लाएगी, बल्कि तवानाई, तिजारत और सनअती ताउन के नए रास्ते भी खोलेगी। जी, रिपोर्ट आपने देखी। नदीम साहब, इसके ऊपर बताइएगा कितना ज़्यादा हमारे लिए ये नए एवेन्यूज़ खुलने वाले हैं, नए रास्ते, नई राहें, और ख़ासकर नए जो एक फॉरेन एक्सचेंज के ज़राए। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात के देखें जो ईरान के जो बॉर्डर्स है पाकिस्तान से मिलते हैं, और हमारा जो है ट्रेड जो है मैक्रो सतह पे और माइक्रो सतह पे बड़ा इम्प्रूव होगा।
अगर हम बात करें ईरानी गुड्स की तो पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ें बड़ी कॉमन है। एक तो ये कि जनाब वी आर गोइंग फॉर द हलाल फूड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर कॉमन विद पाकिस्तान एंड ईरान। हमारे यहाँ से चावल अक्सर जो है एक्सपोर्ट होता था, मगर हमारे यहाँ से दुबई से जाते थे एंड ब्रांड यूज्ड टू बी चेंज, जबकि चावल हमारा होता था। अब दुनिया भर के अंदर हमारा ब्रांड जो है वो रिकग्नाइज्ड हो रहा है। अब हमारे चावलों पे किसी और का ब्रांड नहीं बल्कि हमारे अपने पाकिस्तान का ब्रांड, पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से हमारा ब्रांड जो है वो रिकग्नाइज्ड हो चुका है। बासमती हमारा ब्रांड है, बिल्कुल बासमती इज आवर ब्रांड। एंड उसी वजह से अब आप देखें यूरोप के अंदर, ईरान के अंदर, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, हमारा चावल जो है मजीद एक्सपोर्ट्स हो रहा है। यहाँ तक कि इसके अलावा हम ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, अराउंड द ग्लोब जो है चावल के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ईरान के साथ सिर्फ हमारा ये ट्रेड नहीं है कि सिर्फ चावल का ही, बल्कि हमारी एक ऐसी रिलेशनशिप है कि हमारे यहाँ टूरिज्म भी डेवलप होगा। जब भी हम जो रोड जो बना रहे हैं पाकिस्तान से ईरान का जो रोड है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करेंगी ईरान, क्योंकि ईरान को भी बेनिफिशियल होगा, पाकिस्तान को भी होगा। फिर जैसा कि गैस के उन्होंने कहा और काफी अरसे से हम वर्क कर रहे हैं, और पाकिस्तान को हमेशा से गैस के शॉर्टेजेस का एक खौफ रहता है, मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अब इस साल आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे इकदाम किए हुए, और आगे आने वाले दिनों में वो चाह रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के गैस की प्राइसेस को रिड्यूस करें। प्राइसेस को रिड्यूस करने का ये बेहतरीन मौका हमें मिलेगा, क्योंकि अब हम इंटरनेशनली दुनिया भर से हम एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंपोर्ट करते हैं। हम डिपेंडेंट नहीं है सर्टन सिर्फ फिक्स कंट्रीज के साथ, और ईरान की एंट्री भी हमारे लिए खुशाइन पैदा होगी। राइट, बिल्कुल सही फरमाया नदीम साहब, और हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि जितना जल्दी हो सके इससे मजीद फ़ायदा उठाएं और हर साल टारगेट्स जो है वो बढ़ाते रहें। अभी $10 बिलियन का टारगेट रखा गया है, नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा बढ़ा के रखा जाए ताकि हमारे लिए एक अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आए। साथ साथ हम FDI का भी आपने जिक्र किया। स्टॉक मार्केट के ऊपर दोबारा मैं आऊँगी और आपसे पूछूंगी कि अब जो हमारे पास सेक्टर्स मौजूद हैं या जो इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हैं, उनके लिए कौन से सेक्टर हैं जिनको आप कल के लिए एडवाइस करेंगे कि वो इन सेक्टर्स के अंदर अगर बाइंग कर लें तो अच्छा, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अपने पर्क्स ले सकते हैं? देखिए, इस वक्त स्टैटिस्टिक यही बता रही है कि 58% ग्रोथ इन सर्विस इंडस्ट्री। जब हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आईटी से रिलेटेड कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, ये सारी इस वक्त भी मैं समझता हूं कि इतने परफॉर्मेंस नहीं किए जितना कि उसकी ग्रोथ आ रही है इंडस्ट्री की। तो इन सेक्टर्स में मैं समझता हूं बहुत इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इन सेक्टर्स में काम करें, क्योंकि ये इस वक्त अराउंड द ग्लोब अगर आप देखें तो इस सेक्टर के अंदर हर जगह पे डेवलपमेंट्स हो रही है, और पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है इस आईटी सेक्टर के अंदर दाखिल हुआ और बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट्स पे इस वक्त पहुंच चुका है। और जाहिर है ये सारी जो है रिलेट कर रही है हमारी आईटी सेक्टर से। दूसरी जानिब अगर हम बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की है अगर हम पास्ट 1 सालों की बात करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होने की वजह से पैसे की जो मनी मूवमेंट्स जो हैं वो इम्प्रूव्ड हो गई है, और यही वजह है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने की वजह से आप देखिए ट्रेड डेवलप्स हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, और ये सब बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। हमारे यहाँ पे देखिए रिजर्व्स जो हैं बैंक्स के बढ़ रहे हैं, हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़ चुके हैं। तो ये जो मनी ट्रांजैक्शन है, अब देखिए जितना मूव होगा उतना ही बैंक्स को भी फायदा, इकोनॉमी को भी फायदा है, और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आएगा। राइट, नदीम साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। स्टॉक मार्केट के लिए पोजीशंस स्ट्रांग है और वीक का ये सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं आज के हवाले से। कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं आज मार्केट में क्या रही। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। गोल्ड
गोल्ड के पर तोला प्राइस कमोडिटीज में सबसे पहले 4,39,700 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,77,373 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑस $4,166.63, ऑयल WTI पर बैरल $58.75, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.14। ऑयल प्राइसेस में हम देख सकते हैं कुछ अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है, जबकि गोल्ड भी थोड़ा सा अपवर्ड जो एक डिजायर है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हाइलाइट्स भी हमारे पास मौजूद हैं करेंसी के हवाले से, देखते चलते हैं। करेंसी रेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 325.37 रुपीज, सेलिंग वॉज 325.95। यूके पाउंड बाइंग रही 371.69 रुपीज, सेलिंग वॉज 372.35। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.45, सेलिंग वॉज 280.95। एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 39.63 रुपीज, सेलिंग वॉज 39.7। नेक्स्ट करेंसी रेट्स भी मौजूद है हमारे पास, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स के क्या क्या मौजूद है। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.77 रुपीज, सेलिंग वॉज 74.91। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.37 रुपीज, सेलिंग वॉज 76.51। कतरी रियाल बाइंग रही 76.96, सेलिंग वॉज 77.1। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 913.61, सेलिंग वॉज 915.24। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान एंड बहरीन रिलेशनशिप के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहरीनी जो ट्रेडर्स हैं या बिजनेस कम्युनिटी है उनको दावत दी है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छे जो अपने हम कह सकते हैं ना इन्वेस्टमेंट के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बुक करें पाकिस्तान की मार्केट से। और ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी भी एक बास्केट मौजूद है पाकिस्तान के पास जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो बुक किए जा सकते हैं। ऑलरेडी आपको याद होगा इससे पहले पाकिस्तान ने जो हमारे फॉरनर्स हैं उनके प्रॉफिट्स भी रिपैट्रिएट किए हैं। इट मीन्स कि हमारी जो एक कंट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए जो फॉरनर्स हैं वो अभी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में आएँ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको दावत दी और एक बड़ा ही फ्रूटफुल इनसे जो इम्पैक्ट है वो आने की तवक्कुआत हैं। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। SIFC के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं जहाँ पर वहाँ पे SIFC ने ब्लू इकॉनमी के लिए फैसिलिटेशन के हवाले से अपने एक ज़बरदस्त सी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है, प्लान्स तैयार कर लिए हैं और वो हमारे सामने आएंगे कुछ ही अरसे में, जिसके बाद ब्लू इकॉनमी का जो आउटकम है वो हम वाज़े तौर पे देखेंगे। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे और एक रिपोर्ट भी देखेंगे और थोड़ी देर बाद। और फिर हम बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, जहां पर उन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर एम्फेसिस किया है कि हमारे लिए टैरिफ्स में कमी होनी चाहिए, यानी जितने यूटिलिटी टैरिफ्स हैं उन सब में कमी होनी चाहिए। और इसकी उन्होंने उस मंसूबे की पेशरफ्त भी जो है वो की है। और इसके ऑफ कोर्स जो हमने इससे पहले थोड़े दिनों पहले ही सुना था, अब से 3 दिन पहले, कि एक्सपोर्ट सरचार्ज में भी कमी की गई है। तो इंडस्ट्रीज के हवाले से एक्सपोर्टर्स के लिए खास कर ये एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि किसी ना किसी तरीके से उनके लिए फैसिलिटेशन की जाए। तो अब ये यूटिलिटीज़ के हवाले से और उन्होंने इसके ऊपर वाज़े तौर पे कहा है कि इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, टैरिफ्स में कमी होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं जहां तमाम चीज़ों की, वहां कैशलेस पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। और कैशलेस पाकिस्तान की एक और हम कह सकते हैं इसमें एफर्ट सामने आई है, एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से सामने आया है। वो ये कि BISP में जो तकरीबन 20 लाख खवातीन है जिनको BISP के थ्रू कैश ट्रांसफ़र किया जाता था, अब उन्हें कैश नहीं बल्कि अब उनके लिए ये मौजूद है, ये सहूलत की गई है कि प्राइवेट एक कंपनी के साथ जो है यानी कि टेलीकॉम कंपनी के साथ ताउन करके तकरीबन 17 लाख सिम्स जो हैं उनको दी गई हैं। और इसकी फरामी का पहले मरहले में आगाज़ हो गया है, दूसरे मराहिल में जो है मज़ीद चीज़ें दी जाएंगी। तो 20 लाख खवातीन को मुफ्त सिम फराम की गई है ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इकॉनमी के अंदर आए और जितना ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र होगा वो उसका रिकॉर्ड भी होगा। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं ब्लू इकॉनमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं, सेकंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं।
पाकिस्तान ब्लू इकोनॉमी के फरोग के लिए अमली इकदाम की जानिब तेजी से बढ़ रहा है और SIFC की मौसर सहूलतकारी इस तब्दीली के अमल में कलीदी किरदार अदा कर रही है। वजारत समंदरी उमूर के मैरीटाइम एट 100 प्रोग्राम के तहत 2047 तक पाकिस्तान को ब्लू इकोनॉमी हब बनाने का हदफ तय किया गया है, जिसके लिए शिपिंग और माहीगीरी के शोबों में $100 अरब के तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। आइंदा 3 साल में पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन के बीड़े में मजीद 15 जहाज शामिल किए जाएंगे, जिससे शिपिंग की इस्तेदाद बढ़ने के साथ साथ फ्लीट अखराजात में कमी और आलमी बहरी तिजारत तक बेहतर रसाई मुमकिन होगी। पोर्ट कासिम में पहले ग्रीन शिप रिपेयर और रिसाइकलिंग यार्ड सी टू स्टील का कयाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जदीद जहाज साजी के नए दरवाजे खोलेगा। इसी तरह गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की $43 मिलियन की जदीद कारी आलमी हिफाजती मयारात से हम आहंग सनती तरक्की की जानिब अहम पेशरफ्त है। नेशनल फिशरीज पॉलिसी 2025-2035 के तहत डीप सी फिशिंग का फरोग, साहली मईशत की मजबूती और बरामदात बढ़ाने के लिए जदीद सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। ब्लू इकोनॉमी के ये मंसूबे पाकिस्तान की माशी बहाली समेत साहली इलाकों में रोजगार पैदा करने के वसी मौके फराहम करते हुए मुल्क को आलमी बहरी मईशत के नक्शे पर मजबूत हैसियत दिलाने की सलाहियत रखते हैं। SIFC की मामलत से किए गए ये इकदाम न सिर्फ समुद्री वसाइल के बेहतर इस्तेमाल की जमानत देते हैं, बल्कि बरामदात, रोजगार और सनती सरगर्मियों में भी नुमाया वुसअत पैदा करेंगे। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियोज। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। रिपोर्ट आपने देखी है और ख़ासकर इससे वाज़ेह तौर पे ये देखा जा रहा है कि ब्लू इकॉनमी का पोटेंशियल यूटिलाइज़ करना है, SIFC के एफर्ट्स हैं और SIFC ने ये प्लान तैयार कर लिया है, ख़ासकर शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग या फिर हम कह सकते हैं फिशिंग के हवाले से। अगर शिप मैन्युफैक्चरिंग की ही बात कर रहे हैं तो हमारे पास जब ये ऑप्शन आएगा तो फ्रेट के हवाले से यानी कि लॉजिस्टिक्स के हवाले से हम कितना ज़्यादा इनिशिएट कर सकेंगे चीज़ों को। वहाँ से जब फूड की अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेट के हवाले से, तो फिर कोल्ड स्टोरेजेस की भी नीड होगी। तो ये तमाम चीज़ें प्लीज़ ज़रा बताइएगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने प्लान कर ली हैं और ड्रेजिंग भी ऑफ कोर्स इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, इसके हवाले से ही बताइएगा। जी वालेकुम सलाम नताशा। देखें, ये जो ब्लू इकॉनमी है इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, जो अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक उसको टैप नहीं कर सके थे। तो इसके ऊपर जो मौजूदा हुकूमत है, जिसमें SIFC का रोल और मौजूदा जो हुकूमत है उसके कंसर्न मिनिस्टर जुनैद अनवार साहब का बहुत अहम रोल है। उन्होंने इस पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए, इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए ऑल आउट एफर्ट्स शुरू कर दी हुई हैं, जिसके अंदर हमारी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। उसके साथ साथ नए जो हमारे बेरी बेड़े में जो हमारे लॉजिस्टिक शिप्स हैं उनको ऐड करना है। तो ये सारे इंटीग्रेटेड आइटम्स हैं। उसके साथ वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनेगी, ड्रेनेज के शिप होते हैं वो बनेंगे। सारी चीज़ें करके हमारा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी $100 बिलियन की इसमें इन्वेस्टमेंट तो आएगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है मल्टीप्लायर है। देखें, हमारी जितनी इस वक्त सबसे बड़ी जो ट्रेड है उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर जो है, कोविड के बाद से जो हमारा टैरिफ्स हैं फ्रेट के बहुत इंक्रीज हो चुके हैं। वो पोस्ट जो कोविड लेवल पे आज तक नहीं आए दुनिया के। तो सर्वाइवल आपका उसी सूरत में है कि जब आप अपने टैरिफ्स को मैनेज करें। आप फ्रेट टैरिफ उस वक्त मैनेज करेंगे जब आपके पास अपनी उसकी सप्लाई चेन हो, सेल्फ सप्लाई चेन हो, जिसके ऊपर आप अपनी लॉजिस्टिक्स को मूव कर सकते हैं। तो ये सारी जो ब्लू इकॉनमी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये इस वजह से किया जा रहा है कि ओवर द ईयर्स एक एरिया जो है निगलेक्टेड था, उस निगलेक्टेड एरियाज को दोबारा से पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया गया, उस पोटेंशियल को हाईलाइट किया गया, उसको एक्सप्लोर करके उसके लिए न्यू इन्वेस्टमेंट्स लेके आई जा रही हैं। अब जब ये हमारी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो ये हमारी मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ डिफरेंट सेक्टर्स में जाएंगी। इसमें हमारा जो पोर्ट सिटी है कराची, उसके भी आपको पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आएंगे। उसके साथ साथ हमारा जो दूसरा पोर्ट सिटी ग्वादर है उसके अंदर भी आपको पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आएंगे। क्योंकि आप चीज़ ध्यान में रखेंगे, हमारी माइन एंड मिनरल सेक्टर जो है उसमें आने वाले दिनों में ग्रोथ नजर आएगी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कीन है इसमें सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। पाकिस्तान ह्यूज मिनरल्स, रिच मिनरल्स जो दुनिया में जिसे कहते हैं कि बहुत ज़रूरी मादनियात हैं, तो उसकी मूवमेंट के लिए, उसको लेके जाने के लिए आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सी का वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ये वो इंटीग्रेटेड वर्क है जो SIFC मिल के हमारी जो शिपिंग जो हमारी मिनिस्ट्री है और उसके जो मिनिस्टर जुनैद अनवार साहब, उनके साथ मिलके ये काम किया जा रहा है।
इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताऊं कि बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि इस वक्त हमारे मिनिस्टर साहब लंदन में हैं और एक ऐसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको आज तक पाकिस्तान ने काम नहीं किया, और उम्मीद है कि उसमें कामयाब हो गए वो लौटते हैं तो पाकिस्तान इस इंडस्ट्री में एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा होगा जो पाकिस्तान को एक विजिबल पोजीशन देगी पूरे रीजन में, और पाकिस्तान को उसका एडेड एडवांटेज बहुत ज़्यादा होगा। जो अभी हम देखते हैं कि हमारी जो इस ट्रांसशिपमेंट्स आती हैं दुबई के ज़रिए, दूसरी जो हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनकी पोर्ट से वो ट्रांसशिपमेंट्स ख़त्म होंगी और हम डायरेक्ट अपनी शिपमेंट्स को पाकिस्तान में लाने वाले बनेंगे, बल्कि यहाँ से ट्रांसशिपमेंट्स बनेंगी और जो दुनिया में यहाँ से उसकी मोबिलिटी आगे को जाएगी। जवाद साहब, आपने कहा कि काफ़ी निगलेक्टेड सेक्टर्स पे काम हुआ है और अब ये जो काम हो रहा है ऑफ कोर्स इसके अलग नताइज हमारे सामने आएंगे जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं प्राइम मिनिस्टर साहब डिफरेंट जहां बिजनेस डिप्लोमेसी के हवाले से बात करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं अभी उन्होंने बहरीन के जो बिजनेस कम्युनिटी है और इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके साथ भी मुलाकात की है और उनको भी इन्वेस्टमेंट की दावत दी है। तो पाकिस्तान और बहरीन रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, और दूसरा ये कि आने वाले दिनों में हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगी, क्या चीज़ें होंगी जिससे हम ट्रेड के हवाले से अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? जी बिल्कुल नताशा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो उसी की अगर हम उसकी कंटिन्यूशन देखें तो एक तरफ हम अपनी ब्लू इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो इंटीग्रेटेड कंट्रीज हैं विद सी हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले हमेशा अगर हम देखें माजी में इन्वेस्टमेंट्स की जब बात करते थे तो हमारे जहन में सिर्फ यूएई आता था या सऊदी अरब आता था, लेकिन उसके अलावा देखें उस रीजन में बहुत सारे ऐसे रिच कंट्रीज हैं जिनके ऊपर कभी उस तरीके से फोकस नहीं किया गया। तो मौजूदा हुकूमत जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इन सारी चीज़ों को बहुत फोकस लेके चल रहे हैं, वो बेशक ओमान हो, बेशक बहरीन हो, बेशक वो कतर हो, उन्होंने इन तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ के एवेन्यूज़ हैं उनको अवेल कर रहे हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि व्हाट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान है फॉर देम। जब प्राइम मिनिस्टर खुद जाके किसी मुल्क के हेड से मिलता है और बताता है कि इस मुल्क में पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटीज के मौके हैं, यही आपके रिटर्न्स हैं, तो वो एक जिसे कहते हैं कि हॉर्सेस माउथ जब चीज़ जाती है, टॉप ऑफ द टॉप ऑफिस से चीज़ जाती है तो इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस होता है कि इस मुल्क में जाएं और जहाँ के इन्वेस्टमेंट करें। और एक और इंप्रेशन जो ये था कि पाकिस्तान से प्रॉफिट रिपेट्रेशन नहीं होती, तो हमारे जो स्टेट बैंक ने पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले कुछ नंबर्स इशू किए तो उसमें बताया गया पिछले 4 से 6 महीने के दौरान कोई ओवर 1 बिलियन ओवर $1 बिलियन की प्रॉफिट रिपेट्रेशन है। तो ये चीज एक्सप्लेनेशन है फॉर द इन्वेस्टर्स के इफ दे इन्वेस्ट इन पाकिस्तान तो वो इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है उसको लेके जाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई इस तरह का इंप्रेशन नहीं कि अगर आपने यहाँ पैसे लगा दिए तो आपके पैसे डूब गए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक अपॉर्चुनिटी है हर इन्वेस्टर के लिए, ये इट इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द पाकिस्तान एंड मेक मनी। जवाद साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। और दूसरी तरफ जहां हम बिजनेस डिप्लोमेसी को देख रहे हैं या अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहे हैं, वहीं हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज भी है कि हम अपने जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं या लोकल बिजनेस कम्युनिटी है उसको भी फायदा जो पहुंचाएं या फिर फैसिलिटेट करें। अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज के हवाले से ये इनिशिएट किया है कि टैरिफ में रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसका मंसूबा बनाया है, इसको एक तैयार की है इसकी स्ट्रैटेजी, और इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे पहले हमने अभी इसी वीक के अंदर एक्सपोर्टर्स के सरचार्ज को ख़त्म किया गया है, और कितना ज़्यादा आप समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी से हैप्पी दिखाई देगी? ऑफ कोर्स जब इस टाइप की चीज़ें आएंगी, इस टाइप के एफर्ट्स गवर्नमेंट करेगी और फिर उसके जब प्रॉफिट पे उनके असरात बिल्डअप होंगे, तो आप समझते हैं कि कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोकल बिजनेस कम्युनिटी कितना खुश होगी इससे? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान की अगर हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कम्पिटिटिव करना है इंटरनेशनल मार्केट में। और हमारा जो इन्वेस्टर है वो मुसलसल, या हमारा जो प्रोड्यूसर था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो मुसलसल गवर्नमेंट से कह रहा था कि दे आर ऑन द ह्यूज बर्डन ऑफ द टैरिफ्स, वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हो या गैस टैरिफ हो, इस तरह के टैरिफ से वो बहुत डिस्टर्ब थे। टैक्सेस के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक डिफ़िकल्ट टाइम से निकला है तो वो चीज़ें मुश्किल हुई भी थी। अब गवर्नमेंट ने उन चीज़ों की जब जैसे जैसे गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन ईज आउट होना शुरू हुई, इकॉनमी बेहतर होना शुरू हुई, तो गवर्नमेंट ने उसका इम्पैक्ट जो हमारी इंडस्ट्री को भी पास ऑन करना शुरू किया है। जैसे हमने कहा कि 4-5 दिन पहले एक्सपोर्ट सरचार्ज जो है उसको वे ऑफ करने की बात की फॉर एक्सपोर्टर्स। तो इसी तरह ये स्टेप्स हैं जो ग्रेजुअली लिए जा रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि आपकी इंडस्ट्री की जो क्लोजर हुआ
वक्त है वो रिवाइवल हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आप जाएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू एवेन्यूज क्रिएट होंगे। हमेशा एक चीज़ ध्यान में याद रखें, जो इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है वो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें आपको नजर आता है कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, दैट इज द एक्चुअल अपॉर्चुनिटी। तो जो इस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन अ राइट एरियाज एट अ राइट टाइम। तो ये रिजल्ट्स उनको मिलेंगे इन शेप ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, इन शेप ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, और वो उनको रिजल्ट देगी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करके। तो जो वाइज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वाइज इन्वेस्टर्स हैं, दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन देयर बिजनेसेस, और वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में अब ये वो टाइम आ गया है जिसमें इन्होंने एकदम स्प्रंग अप होके उनके जो वॉल्यूम्स ग्रो करेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से उनकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बेहतर डिमांड बनेगी। और इस सारी चीजों को अगर आप देखें तो ये सारी इंटीग्रेटेड है, कोई आइसोलेटेड नहीं है। डिफरेंट डॉट्स अगर हम कनेक्ट करें, प्राइम मिनिस्टर का बाहर जाना या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जाके, तो जवाद साहब यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि यूएई में जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा ट्रांसफर ले रही थी, जाके बिजनेस डिप्लोमेसी करना, ये सारी, तो आप समझते हैं कि ये बबल भी बर्स्ट हो गया है, और खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी चाहती थी कि अपना जो बिजनेसेस है वो दूसरे कंट्रीज के अंदर सेटअप कर रहे थे, अब उनके लिए ये एक अट्रैक्शन या एक इनकरेजमेंट हो गई है कि वो पाकिस्तान में ही अपने बिजनेसेस को बिल्डअप करें। जी देखें, बिल्कुल इसमें बहुत सिंपल सी क्लैरिटी वाली बात है। मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ किसी से भी कि दुबई की इकॉनमी किस चीज़ के ऊपर है, व्हाट दुबई प्रोड्यूस, व्हाट इज मेड इन दुबई। दुबई की कोई एक चीज़ बताएं, यूएई की कोई एक चीज़ बताएं जो इंडस्ट्री लगा के ये चीज़ प्रोड्यूस करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि यहाँ से मूव करके दुबई चले जाएंगे, दुबई सिर्फ एक सर्विसेज सेक्टर की इकॉनमी है। वो सर्विसेज सेक्टर दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के साथ। बाकी तो इंडस्ट्री वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया जान के वहाँ पे इंपोर्ट्स होती हैं और वो ट्रांसशिपमेंट्स करके आगे पीछे दाएं बाएं घुमा देते हैं। तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री भी है, पाकिस्तान में लेबर फोर्स भी है, पाकिस्तान में जो एक चीज़ ध्यान में रखें, जो बाहर गए उनकी ऑब्जेक्टिविटी क्या थी, हम उसके ऊपर बहस नहीं करते। वो समझते होंगे वहाँ से वो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको प्रोडक्शन यहीं पे करनी पड़ेगी। अगर देखें चाइनीज़, कल की बात है कि यहाँ पे एक चाइनीज़ साइनोपार्क एग्रीमेंट हुआ, 300 एकड़ पे उन्होंने यहाँ पे एक चाइनीज़ इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है। अब वो चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क 300 एकड़ का बन रहा है पंजाब में, तो वो जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं उनको नजर आ रहा है कि इस मुल्क में पोटेंशियल है, इस मुल्क में एक चीप लेबर फोर्स अवेलेबल है जिसके जरिए वो कम्पिटिटिवनेस के साथ ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर 300 एकड़ पे चाइनीज कंपनी आके यहाँ पे साइनो पार्क इंडस्ट्रियल पार्क बना सकती है, तो आप इससे समझ लें कि यहाँ पे क्या जिसे कहते हैं पोटेंशियल कितना एग्जिस्ट करता है। और ये पोटेंशियल हमारे लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी है जो ऑलरेडी मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, और उनका आप रिजल्ट देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बात की, वही दोहरा रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है। दोज हु विल मेक इन्वेस्टमेंट, bring back their money from outside to inside in the country, they will grow, they will get more money, they will earn money like anything. इश्यूज हैं, सम इश्यूज जो हैं वो टैक्सेस के हवाले से कुछ हैं, उनको फेस करने पड़ते हैं और उस पर भी रिफॉर्म्स हो रही हैं। एफबीआर उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल में वो जो चैलेंजेस हैं एफबीआर वाली साइड से, टैक्स वाली साइड से, तो वो भी रिकवर हो जाएंगे, वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आने वाले दिनों में ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। वेल जवाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। वेल एनालिसिस, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा पास्ट की अगर बात पर डिफॉल्ट के खतरात थे, उस वक्त हमारे पास 2 हफ्ते से भी कम का इंपोर्ट कवर मौजूद था। उस वक्त हमने जब रॉक बॉटम टच कर लिया था तो उसके बाद हमारे पास गुंजाइश नहीं थी। अब हम अपवर्ड ही जाएंगे। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आप देख रहे हैं तमाम इनिशिएटिव्स, आप देख रहे हैं जितनी एफर्ट हो रही है, चाहे वो बिजनेस डिप्लोमेसी की बात हो या वो बात हो हमारी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप की या पॉलिसीज़ के हवाले से अगर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो ये तमाम चीज़ें अलाइन दिखाई दे रही हैं। और ये सब इसी चीज़ की गमाजी है कि आने वाले दिनों में बिजनेसेस और पाकिस्तान फ्लरिश करता हुआ दिखाई देगा। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।